नमस्कार। स्वागत है फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं हाजिर हैं। आज का विषय क्लियर होना चाहिए। आज एसएससी पे बात करेंगे और आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि भविष्य में इस चीज की जरूरत आपको भी पड़ने वाला है। इसलिए आज अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो ये वक्त है कि उनके साथ खड़ा रहना, उनके आवाज को बुलंद करना, उनकी हिम्मत को बढ़ाना, यह आज हम लोगों के लिए सबसे प्राथमिकता है। मैं समझता हूं कि मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे 12वीं तक के बच्चे होते हैं, उसके बाद के नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज क्लास 12 के बाद की बात करूंगा, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कोई तय नहीं है कि 12वीं तक की ही बात करूं या 10वीं तक का ही बात करूं, नहीं। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो देश में अभी जोरों शोरों से मांग चल रही है। सुनिएगा ध्यान से कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है कि एसएससी जो आज धांधली कर रहा है, आज उनके ऊपर बात करने का मन कर रहा है। एसएससी क्या है? सबसे पहले इस बात को समझिए। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी गवर्नमेंट की एक ये संस्था है। गवर्नमेंट की ये क्या है? संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। देश भर में जो कर्मचारी के लिए वैकेंसी निकलती है, उनमें सिलेक्शन कराने के लिए एससीसी जिम्मेदार होती है। अब एससीसी कई तरह के एग्जाम वैसे कंडक्ट कराती है। देखिए, मामला वहां नहीं है। मामला क्या है कि एससीसी पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी वो कंपनी है टीसीएस। ध्यान रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी क्या करती थी? एग्जाम को कंडक्ट करा करके किसको देती थी? एससीसी को। लिख लीजिए भैया, आपके इतने छात्र सिलेक्शन हुए, ये क्वालिटी वाले छात्र हैं, ये टैलेंटेड छात्र हैं, इतना है, ठीक है। अभी जो देश में सबसे बड़ी जो प्रोटेस्ट चल रहा है टीचर्स और स्टूडेंट का, उसका वजह क्या है? वजह समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि वजह की शुरुआत होती है 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक होने वाली एक एग्जाम की, जो कि एससीसी एग्जाम कराती है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 का एग्जाम करवाती है, यानी तीसरा फेज की ये एग्जाम करवाती है एससीसी। एससीसी नहीं करवाती है, बल्कि कोई कंपनी इसके बिहाफ पे करवाती है, लेकिन समझ जाइए कि एससीसी ही करवा रही है। अब सारी जो डिमांड जो उठने लगा इस एग्जाम के दौरान, इस एग्जाम में क्या हुआ सर? इस एग्जाम में कई तरह की गड़बड़ी पाए गए। क्या गड़बड़ी पाए गए? पहली चीज तो स्टूडेंट का जो सेंटर था वो किसी नजदीक शहर में ना दे करके, बल्कि उसके होम टाउन से 500 तो किसी को 600 तो किसी को 700 किलोमीटर भी भेजा गया। चलो, लोग यहां तक भी कुछ नहीं बोला, भैया आपकी मर्जी, आप जहां चाहे सेंटर भेज सकते हैं। स्टूडेंट है, ये सह लेगा, जहां भेजोगा चले जाएगा। अब बच्चे ट्रेन से, बस से, जैसे भी हुआ एग्जाम सेंटर सर जैसे तैसे करके पहुंच गया। अब एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया, लेकिन वहां एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद सेंटर्स पे नोटिस लगा हुआ कई जगह मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर नोटिस में? कि एग्जाम आपका रद्द कर दी गई, एग्जाम आपका कैंसिल। लो, रद्द, एग्जाम आपका रद्द। कारण नहीं पता, क्यों रद्द किया गया ये भी नहीं पता, लेकिन रद्द कर दिया गया। कहीं कारण बताया गया कि सर्वर क्रैश है, कहीं कारण बताया गया कि सिस्टम हैंग हो गया है, कहीं कारण कुछ और, कहीं बिना कारण के ही एग्जाम रद्द कर दिया। अब छात्रों के मन में यहां से आक्रोश आना तय है। भैया 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अब भारत भ्रमण करवा दिए हमसे, और करवाने के बाद आप नोटिस लगा दे रहे हैं रद्द करने का। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो तैयारी किए, हम फीस भरे और हम ट्रेवल कर कर कितना दूरी आए एग्जाम देने के लिए। आपका सर्वर नहीं काम कर रहा है या आपका सिस्टम हैंग हो गया, इसमें मैं कहां से दोषी हूं? तो बच्चों का गुस्सा यहां से फूटना शुरू हुआ कि भैया फिर से एग्जाम करवाओ, पहली चीज। दूसरी चीज कि छात्रों को एक बात की डाउट हो गई कि कहीं पेपर की लीक की मामला फिर से ना आ जाए, पेपर लीक की मामला फिर से ना आ जाए।
बोला पेपर लीक की मामला कैसे आ सकता है फिर से? इसलिए आ सकता है क्योंकि जो एससीसी एग्जाम करवाती थी किस कंपनी के थ्रू? टीसीएस के थ्रू, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू। अब वही एससीसी एग्जाम करवाने लगी है इड्यूक्यूटी एजेंसी नाम की कोई, इड्यूक्यूटी नाम की एजेंसी कोई है, जिससे एससीसी क्या करने लगी? एग्जाम कंडक्ट करवाने लगी। आप बोलोगे इससे आपको क्या दिक्कत है सर, ये छात्रों को क्या दिक्कत है? किसी से भी एग्जाम कंडक्ट करा ले, टीसीएस से करवा ले या इड्यूक्यूटी से करवा ले, देखो दिक्कत हमें नहीं है। दिक्कत यह है कि इड्यूक्यूटी पे आरोप लगा हुआ है, कई ऐसे आरोप लगा हुआ है स्कैम का, पेपर लीक कराने का, परीक्षा में धांधली का। तो लोगों को इस पे शक तो होएगा ना, क्योंकि इसका इतिहास में ही इस पर देखा गया कि ये करप्ट है, ये बहुत सारे करप्शन किया हुआ है। तो लोग इस कंपनी पे, इस एजेंसी पे बोल रहा है कि हम विश्वास नहीं करते हैं, क्या पता पेपर लीक करा के पैसे पे ये पेपर बेच देगा, तो हम इस पर यकीन नहीं करते हैं। सबके एक और भी कारण है। क्या कारण है? ये टीसीएस जब सरकार से टेंडर ली थी एग्जाम करवाने का, तो 400 कुछ करोड़ रुपए की टेंडर थी। किसके पास? टीसीएस बोला कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, 400 के आसपास, जो भी 400 करोड़ के आसपास इसका फीस था कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इड्यूक्यूटी नाम की जो एजेंसी है भैया, ये वही एग्जाम, सेम एग्जाम को 200-250 करोड़ के समथिंग में, 250 करोड़ के समथिंग में एग्जाम कराने की जिम्मेदारी उठा ली। अब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि टीसीएस जैसे बड़े कंपनी जो 400 करोड़ रुपए की डिमांड करती है एग्जाम को बढ़िया से कराने के लिए, वो इड्यूक्यूटी एजेंसी 250 करोड़ में कैसे करा दे रही है? इसका मतलब जो पैसा बचा हुआ है, जो रेस्ट अमाउंट है, वो रेस्ट अमाउंट की रिकवरी ये कंपनी कहां से कर रही होगी? जो रेस्ट अमाउंट है, वो रेस्ट अमाउंट की रिकवरी ये कंपनी कर कहां से रही है? तो रेस्ट अमाउंट की रिकवरी हो सकता है कि पेपर लीक के मामले से किया जाए, या कोई और करप्शन करके ये कंपनी पैसा जुड़ा सकती है। इसलिए लोगों की ये मांग है, टीचर और स्टूडेंट जो देश में आज मांग कर रहे हैं जाकर के कि भैया इस कंपनी को हटा दो, आप इड्यूक्यूटी नाम की जो कंपनी है इसको हटा करके आप एग्जाम का टेंडर या तो फिर से टीसीएस के पास दे दो, और नहीं तो लोग कह रहा है कि आप ऐसा करो, एससीसी को खुद बोलो कि आप ना एक मजबूत, सुधार और स्वच्छ संस्था है ही, आप खुद इस एग्जाम को देखिए इन हाउस, आप खुद देखिए इस एग्जाम को, किसी और थर्ड पार्टी को एग्जाम कंडक्ट कराने देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देश में ये कुछ बड़े मांग चल रहे हैं, जिसमें हजारों शिक्षक, हजारों छात्र आज दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने शिक्षक पहुंचते हैं, छात्र पहुंचते हैं, उसमें कई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको बिना वजह का, सिर्फ वो अपने मांग को रख रहे होते हैं, बिना वजह के दिल्ली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। हाँ, अब थोड़ा बात होनी चाहिए सरकार पे। सरकार क्या कहती है कि हमारा देश जो वो युवाओं का देश है, कोई शक नहीं है, युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। भैया आपके पास तो वैकेंसी है ही नहीं वैकेंसी है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो वैकेंसी है उसको आप सही से, भर्ती की प्रक्रिया उसे करवा दीजिए सही से। नई वैकेंसी है, कोई बात नहीं है, 2000 ही वैकेंसी आप निकाले हो, 2000 का ही बढ़िया से आप एग्जाम करवा दीजिए, उसी का ठीक से भर्ती करवा दीजिए। वो भी आपसे होता नहीं है, एक एग्जाम आपसे ठीक से नहीं हो जा रहा है, और विद्यार्थी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। देखो, एक विद्यार्थी, एक छात्र की दर्द वही समझ सकता है जो छात्र जीवन में रह करके उस तरह से मेहनत की है। 10 बाय 10 के एक कमरे में किस तरह से बच्चे अपना हड्डी गला करके तैयारियां करता है, और उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एससीसी, पहले तो तुम शर्म करो, फिर स्वीकार करो, और फिर सुधार करो। ये बहुत कीमती समय है देश के लिए कि अब हम अपने युवाओं को, हम अपने छात्रों को बेरोजगार नहीं रहने दे सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार सिस्टम के हाथे नहीं चढ़ने देना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो जो हम ये कह सकें कि पेपर लीक नहीं हो सकता है,
या किसी और प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो टैलेंटेड होंगे, जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें काबिलियत होगा, सिर्फ और सिर्फ नौकरियां उन्हीं को मिलेगा। ये तय करे, ये सुनिश्चित करे। हम पूरे देश की जनता को आज खड़ा होना चाहिए इन शिक्षकों के साथ, इन छात्रों के साथ। पूरी देश की जनता को खड़ा होना चाहिए और एसईसी को घुटने पे लाना चाहिए कि नहीं, तुम सुधार करो पहले। जैसे जो मन सौ कंपनी को एक तो तुम टेंडर देते हो और टेंडर देने के बाद धांधली करते हो, कहीं सर्वर क्रैश होता है, कहीं सिस्टम हैंग होता है। क्या इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? और कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है इनके द्वारा। इनके ऊपर प्रतिबंध लगना जरूरी है। और इसमें एक चीज मैं और देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे कि जो टीचर्स दिल्ली में गए हुए हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर गए, जिसमें नाम है आदित्य रंजन सर का। आदित्य रंजन सर हैं, वहां पे आपके राकेश सर हैं, वहां पे गगन सर गए हुए हैं। देश के बड़े बड़े टीचर्स गए। कह रहे इन लोगों की ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहता है भाई साहब। अरे भैया, अगर पॉलिटिक्स में जाना ही चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं पूछता हूं आपसे, अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो बुराई इसमें क्या है? जो अनपढ़ लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो जब पॉलिटिक्स में आ सकता है। अगर ऐसे पढ़े लिखे जो कि देश में हजारों बच्चे के भविष्य बनाए, अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाता तो हमारे लिए अच्छा ही तो है। अच्छा ही तो है भाई साहब। और एक चीज जान लीजिए, इनके पास एक नेता से कोई किसी चीज की कमी नहीं है।